नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस में महाघमासान की तैयारी शुरू हो गई है और एक भूकंप सा झटका आने वाला है कांग्रेस के अंदर, क्योंकि प्रियंका गांधी अब उस मोड में आ गई है जिस मोड में आने की तैयारी उनके समर्थक कर रहे थे। प्रियंका गांधी के लिए आवाज़ें उठ रही है कि अब उन्हें संसद तक पहुंचाया जाए। संसद तक पहुंचाने के लिए भले ही तर्क जो दिए जा रहे हैं, जो मीडिया में खबरें चल रही है, जो बताया जा रहा है कि उनका बंगला छीनने वाला है, उनके एसपीजी सिक्योरिटी खत्म हो गई है, तो अब उनका जो बंगला मिला हुआ था उसको हटा लिया जाएगा और इसके लिए ये जरूरी है कि प्रियंका गांधी कहीं से संसद में पहुंचे, लुटियंस जोन में उनको एक बंगला अलाउट हो और इसके लिए अभी लोकसभा चुनाव का इंतजार किया नहीं जा सकता और अभी अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनाव होना है। 50-55 सीटों पर चुनाव कराए जाने हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस शासित प्रदेश जो हैं वहां से भी राज्यसभा के लिए उनके उम्मीदवार बनाए जाने हैं और इसी के कारण प्रियंका गांधी को भेजा जा रहा है। लेकिन ये विवाद नहीं है, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा इससे अलग है। जो मध्य प्रदेश से ये डिमांड उठी है और मध्य प्रदेश के जो नेता इस बात को उठा रहे हैं कि प्रियंका गांधी हमारे यहाँ से ही राज्यसभा में जाएं, मुद्दा ये है क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में भी 2 सीटें खाली होगी, मध्य प्रदेश में 3 सीटें खाली होगी, उसके साथ साथ महाराष्ट्र में भी सीटें हैं, झारखंड में भी है, हरियाणा में भी है। तो इन सब जगहों पे कांग्रेस के पास इतने एमएलए हैं कि हर जगह पर अपने क्षेत्र से यानी कि अपने राज्य से सांसद भेज सके, राज्यसभा में भेजने के लिए उनके पास बहुमत है। लेकिन फिर भी ये आवाज़ जो उठी है वो मध्य प्रदेश से उठी है। मध्य प्रदेश से उठने का एक बड़ा कारण तो ये है कि वहाँ कमलनाथ जो हैं परेशान हैं। कमलनाथ को ऐसा लग रहा है कि अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट भी खाली होगी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को फिर से भेजे जाने के बदले प्रियंका गांधी को यहाँ से भेजे जाने के लिए डिमांड कर ले। और उन्होंने ये साजिश दिग्विजय सिंह और जो कमलनाथ हैं वो साजिश सिंधिया के खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन ये दिखाया जा रहा है कि सिंधिया के बदले अगर किसी को भेजा जाना है तो वो ऐसे व्यक्ति होना चाहिए जिसके खिलाफ आवाज़ न उठे और वो गांधी परिवार से हो सकते हैं। गांधी परिवार के किसी व्यक्ति को अगर राज्यसभा भेजा जाना है और उसके लिए किसी की कुर्बानी देनी हो तो विरोध में आवाज़ नहीं उठेगी और कोई कुछ बोल भी नहीं सकता है। तो पहला कारण तो ये है कि मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ डरे हुए हैं वो अपने स्तर पर सिंधिया को फिर से दरकिनार करने के लिए एक बार आवाज़ उठा रहे हैं कि किसी तरह से प्रियंका गांधी यहाँ से आ जाएं और प्रियंका गांधी को वहाँ से राज्यसभा में भेजा जाए ताकि सिंधिया को फिर से मध्य प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। पहले भी कमलनाथ ने ऐसा ही किया और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने सिंधिया को कभी उत्तर प्रदेश भेज दिया, उसके बाद महाराष्ट्र भेज दिया और जब से फिर से वापस आ गए हैं तो फिर से एक तैयारी शुरू हो गई है, उनके खिलाफ साजिश करने लगे हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि राज्यसभा में जाने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी सक्रिय हो गई हैं राजनीति में, अभी कुछ समय से अति सक्रियता दिखा रही हैं। जिस तरह से शुरू में उन्होंने उत्तर प्रदेश पर फोकस किया था और ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में जो आगे होने वाले चुनाव हैं उसके लिए प्रियंका गांधी को तैयार किया जा रहा है। यानी जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा तो उस समय कांग्रेस बड़ा दांव खेलेगी और कांग्रेस प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना सकती है और उसके बाद जो सपा बसपा का गठबंधन हो भी अगर तो दोनों में से कोई कांग्रेस के साथ आने के लिए तैयार हो जाएगा और एक तरह से फिर से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का आधार बढ़ाने की तैयारी चल रही थी। और जिस तरह से लगातार प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश का दौरा कर रही थी, हर बार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रही थी, वहां पर कोई भी छोटी मोटी घटना हो तो प्रियंका गांधी पीड़ितों से मिलने के लिए, उनके परिवारों से मिलने के लिए पहुंच जाती है। तो ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा था कि प्रियंका गांधी कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के सीएम के दावेदार होंगी और कांग्रेस फिर से एक बार उत्तर प्रदेश पे अपना आधार मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी का इस्तेमाल करने वाली है। लेकिन ये महत्वाकांक्षा यहीं तक सीमित नहीं है, एक और बड़ा मसला है कांग्रेस के अंदर और वो मसला है अध्यक्ष पद को लेके। राहुल गांधी जब से अध्यक्ष पद छोड़े हैं उसके बाद कांग्रेस में एक संकट सी स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब कांग्रेस बेलगाम है, कांग्रेस के नेता बेलगाम हो गए हैं, हर मुद्दे पे कांग्रेस कंफ्यूज होती है।
कांग्रेस के नेता जो हैं हर मुद्दे पे कहीं न कहीं दो तीन नेताओं के बीच आपस में टकराहट दिखाई पड़ता है, सामने में दिखता है, और वो जो है एक स्थायी अध्यक्ष नहीं होने के कारण है। और ये मसला उस समय भी उठा था जबकि राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ा था, और उसके बाद ये कयास लगाया जाने लगा कि आखिरकार अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा। कांग्रेस में किसी और को अध्यक्ष बनाया नहीं जा सकता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर गांधी परिवार के अलावा किसी और व्यक्ति को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा तो कांग्रेस में विद्रोह हो जाएंगे। गांधी परिवार के अलावा और किसी का नेतृत्व कांग्रेस के दूसरे नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे, और इसके कारण कुछ दिन तक रस्साकसी चलती रही। अध्यक्ष पद के लिए ढूंढे जा रहे थे प्रत्याशी, लेकिन राहुल गांधी उस समय तक ब्रेक लगाए हुए थे। राहुल गांधी को लग रहा था कि तत्काल अगर मेरे जाने के बाद प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बना दिया जाता है तो फिर मेरा भविष्य अधर में लटक जाएगा। लेकिन वो अधर में तो आज भी लटकेगा, क्योंकि अब प्रियंका गांधी तैयार हो गई हैं और उन्होंने धीरे धीरे अलग अलग स्टेट में जाकर अपने लिए एक आधार तैयार किया है। प्रियंका गांधी का व्यक्तित्व जो है उससे कांग्रेस के दूसरे नेता प्रभावित रहते हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच तुलना करते रहते हैं। मीडिया में भी ऐसे तुलनात्मक खबरें आती रहती है और बार बार कांग्रेस की उन स्थितियों की चर्चा की जाती है जिसमें प्रियंका गांधी के अंदर इंदिरा गांधी की छवि दिखाई जाती है। कभी राहुल गांधी के अंदर जवाहरलाल नेहरू की छवि नहीं दिखाई गई, राजीव गांधी तक की छवि नहीं दिखाई गई। उनको बराबर ऐसे प्रोजेक्ट किया गया जब तक ये राजनीति में बच्चे हैं। उनकी हर नासमझी को बचपना समझ के टालने की कोशिश की गई। लेकिन प्रियंका गांधी जब राजनीति में आई तो पूरी तरह से परिपक्व थी। उनके बारे में ऐसा नहीं कहा गया कि राजनीति में आने से पहले ये बिल्कुल नए नए राजनीति में आई हैं। जिस समय उन्हें कांग्रेस में सक्रिय राजनीति में आने के लिए न्योता दिया गया था लोकसभा चुनाव के पहले, तो उस समय भी मीडिया पागल हो गई थी। उनको उनके बड़े बड़े फोटो लगाए गए और उनकी तुलना की गई। उनके हर व्यक्तित्व के हर पहलू को उभारा गया कि किस तरह से इंदिरा गांधी की परछाई इसमें दिखती है। उनका व्यक्तित्व जो है किस तरह से मिलनसार है, लोगों से मिलने जुलने में भरोसा करती है। तो जो उनकी एक छवि बनाई गई थी उसका प्रभाव कांग्रेस में है। और इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों में जब चुनाव होता है, हम 2019 की बात कर रहे हैं, जबकि लोकसभा चुनाव से पहले वो सक्रिय राजनीति में आई और उसके बाद धीरे धीरे जो अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए तो वहां पर राहुल गांधी से ज्यादा प्रियंका गांधी का डिमांड हो रहा था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी भले ही इस चुनाव में कांग्रेस ने बहुत ही गंदा प्रदर्शन किया, बेकार प्रदर्शन किया, फिर भी जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो उस समय राहुल गांधी से ज्यादा प्रियंका गांधी की डिमांड थी। उससे पहले भी जब हरियाणा में चुनाव हुआ था, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था, झारखंड में चुनाव हुआ, तो उस समय भी यही स्थिति थी और देखा जा रहा था कि प्रियंका गांधी आके यहां पर रैली करें, रोड शो करें, और उनकी डिमांड कांग्रेस के नेताओं के बीच ज्यादा थी। तो इसको लेके थोड़ा सा तो असमंजस में राहुल गांधी थे और राहुल गांधी इस कंफ्यूजन में थे कि किसी तरह से प्रियंका गांधी को पीछे रखा जाए। लेकिन अब धीरे धीरे स्थितियां बदल गई है। प्रियंका गांधी इन चीज़ों से को समझ चुकी हैं और कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी हो रही है, जिस तरह से अलग अलग गुट हैं जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच बटे हुए हैं, तो इन लोगों की डिमांड है कि कहीं न कहीं से फिर से अध्यक्ष पद के लिए प्रियंका गांधी का नाम आगे किया जाए। वो अब कांग्रेस की कमान संभालें और राज्यसभा में आके एक तरह से राज्यसभा में, जैसे लोकसभा की बात अगर करते हैं तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कई नेता ऐसे हैं जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन राज्यसभा में वैसी स्थिति कांग्रेस की नहीं है। तो राज्यसभा में एक विशेष तरीके से, मजबूत तरीके से प्रियंका गांधी अपनी बातें रखेगी और धीरे धीरे वो इस स्तर पर पहुंचेंगी कि फिर से डिमांड की जाने लगे कि यहाँ पर कि अध्यक्ष पद के लिए प्रियंका गांधी सटीक उम्मीदवार हैं। और अभी जो अंतरिम अध्यक्ष बनी हुई हैं सोनिया गांधी, ये अंतरिम अध्यक्ष बहुत ज़्यादा दिन तक बनी नहीं रह सकती हैं। कितने दिनों तक एक अंतरिम अध्यक्ष के सहारे पार्टी चलाएंगे? और इस अंतरिम अध्यक्ष के कारण ही आज स्थिति कांग्रेस की ये हो गई है कि किसी भी मुद्दे पे दो अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान आते हैं, आपस में ही टकराहट होती है। अभी जो एक ब्रिटिश सांसद के भारत में नहीं आने देने की जो खबर आई और उसके बाद कांग्रेस के अंदर दो विचारधारा उभर के सामने आया। एक तरफ अभिषेक मनु सिंघवी हैं जो मोदी सरकार के इस फैसले का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ शशि थरूर हैं जो उसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। कश्मीर के मसले को लेके
उन्होंने जो ब्रिटिश सांसद ने बताया था और जो बोला था, पाकिस्तान की भाषा में उन्होंने बात की थी, उसके कारण उन्हें यहाँ आने नहीं दिया गया, बल्कि वापस एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया गया। अब इसको लेके अभिषेक मनु सिंघवी बार बार ये कह रहे हैं कि हम देश के राष्ट्रीय हित के मुद्दों पे समझौता नहीं कर सकते, जबकि शशि थरूर दूसरा अलग राग आप रहे हैं। तो इन हर मुद्दों पे, चाहे दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बारे में हो, या फिर कोरोना के मामले में हो, या फिर आर्टिकल 370 के मामले में हो, हर मुद्दे पे कहीं न कहीं कांग्रेस में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कुछ लोग कुछ और बोल रहे हैं और दूसरा पक्ष जो है कोई और ही राग अलाप रहा है। तो ये स्थिति इसीलिए है कि कांग्रेस के पास एक अध्यक्ष नहीं है, एक ऐसी कमेटी नहीं है जिसका कमांड हो, और प्रवक्ता के लेवल पर जो प्रवक्ता हैं उनको ये सलाह दी जाए, उनको ये नसीहत दी जाए कि आप किस मुद्दे पर कौन सा स्टैंड रखेंगे। और ये तभी संभव है जबकि एक अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष, मजबूत अध्यक्ष हो। और इसके लिए प्रियंका गांधी का नाम पहले भी आ रहा था, अब धीरे धीरे और तेजी से बढ़ेगा। और उसके बाद प्रियंका गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगी, राज्यसभा सांसद बनेंगी, और फिर राहुल गांधी देखते रह जाएंगे, उनका राजनीतिक भविष्य अधर में लटक जाएगा। क्योंकि जब प्रियंका गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगी तो आगे आने वाले चुनावों में उनके लिए और मांग होगी, और फिर वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी बन सकती हैं। और फिर इसके बाद राज्यसभा हो या लोकसभा हो या फिर किसी भी जगह पर राहुल गांधी के लिए कोई जगह बच नहीं जाएगी, और वो दूसरे दर्जे के नेता बन के रह जाएंगे। इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।